तो कैसे हो विद्यार्थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद लेक्चर का 1 पढ़ा दिए थे। आज लेक्चर नंबर 2 बताएंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से। भारत में राष्ट्र, यूरोप में राष्ट्रवाद के। ये क्लास 10 का है। आज चर्चा करेंगे वाटरलू के युद्ध के बारे में। वाटरलू का युद्ध। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। कब हुआ था? डेट पूछेगा तो 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा जाने वाला युद्ध था। यह युद्ध में एक तरफ था फ्रांस। एक तरफ कौन था? फ्रांस। दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछेगा, दूसरी तरफ कौन कौन देश था? दूसरी तरफ तो रूस। क्या क्या याद रखना है? रूस, ब्रिटेन, पर्सा, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ कौन कौन था? रूस, ब्रिटेन, पर्सा, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया। यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। किसका अंतिम युद्ध था? नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। क्वेश्चन पूछेगा, नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था? वाटरलू का युद्ध। इस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन क्या हो जाता है? नेपोलियन से याद रखना है, युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। कौन? यही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर देता है। क्या कर देता है? आत्मसमर्पण। तो क्वेश्चन पूछेगा, वाटरलू के युद्ध में कौन आत्मसमर्पण किया था? तो क्या बताना है? नेपोलियन। तो नेपोलियन को बंदी बनाकर, क्या बनाकर? बंदी बनाकर एक टापू रहा था। उस टापू का नाम रहा था सेंट हेलेना नामक टापू पर। किस टापू पर? सेंट हेलेना नामक टापू पर। तुम लोग ये वाला सेंट ने समझ लेना, मारी के घूमब गहुआ राजा जी। ये वाला सेंट नहीं, वो सेंट है कौन? वो टापू है। टापू का नाम क्या है? सेंट हेलेना नामक टापू, जहां नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है 52 वर्ष की अवस्था में। कितना अवस्था में हो जाता है नेपोलियन की मृत्यु? मृत्यु हो जाता है 52 वर्ष की अवस्था में। 52 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन पूछेगा, नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ था? तो क्या बोलना है? 52 वर्ष की अवस्था में। तो ये तो हो गया वर्ष। और क्वेश्चन पूछेगा कब मृत्यु हुआ था? तो कब पूछेगा तो 1821 ईस्वी में। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। तो यहाँ से याद रखना, वाटरलू की युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। इसमें एक तरफ कौन था? फ्रांस। दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, पर्सा, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया। यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध रहता है। इस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। तो हारने के बाद आत्मसमर्पण कर देता ना, आत्मसमर्पण कर दिया। और नेपोलियन को बंदी बना के, एक टापू था सेंट हेलेना नामक टापू। कौन टापू? सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज देता है, जहां नेपोलियन की मृत्यु हो जाता है 52 वर्ष की अवस्था में। तो क्वेश्चन पूछेगा, नेपोलियन कब मरा था? 52 वर्ष की अवस्था में। कब मरा था? 1824 में। कब मरा था? 1824 में। आप पढ़ते हैं लुई 18 के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? लुई 18। लुई 18 से एक बात याद रखना, यह बुर्बो राजवंश के था। किस राजवंश के था? क्वेश्चन पूछेगा, लुई 18 किस राजवंश के था? तो बुर्बो राजवंश। इसका राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश। लुई 18 किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। यह 1815 में सम्राट बनता है। इस सम्राट कब बना था? 1815 में। क्वेश्चन पूछेगा, लुई 18 सम्राट कब बना था? 1815 में। और लुई 18 की मृत्यु हो गया था 1824 में। इसका मृत्यु कब हुआ था? 1824 में। 1824 में। यहाँ से याद रखना, नेपोलियन का मृत्यु होता है 1821 में।
जबकि लुई 18 की मृत्यु होता है 1824 में। लुई 18 एक काम और किया था, ये संवैधानिक घोषणा पत्र भी जारी किया था। क्या जारी किया था? संवैधानिक घोषणा पत्र, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था। जो घोषणा पत्र ये जो है 2 जून 1814 ईस्वी से 2 जून 1814 ईस्वी को 2 जून 1814 से 1848 तक चला था। कब चला था? 2 जून 1814 से 1848 तक। तो लुई 18 के बारे में क्या सब याद रखना? लुई 18 बुर्बो राजवंश के था। यह 1815 में सम्राट बना। इसका मृत्यु हो गया था 1824 में। यह एक घोषणा पत्र जारी किया था। कौन? संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था, जो कब तक चला था? 2 जून 1814 ईस्वी तक चला था। यहाँ से एक बात और क्वेश्चन याद रखें, जैसे कि यहाँ पूछ रहा है वाटरलू युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। एक क्वेश्चन याद रखना, बार बार पूछता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब याद रखना है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। देखो बच्चे, देहाती भाषा में याद रखना, जून से नहीं बोलता है जून जड़ गले, मतलब कि जून में क्या रहता है? गर्मी, यानी जून में जल जाता है। याद रखना जून यानी 5 जून को। कब? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एक और क्वेश्चन याद रखना यहाँ से, मजदूर दिवस, जो 10वां में बार बार पूछता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब? 1 मई को। एक क्वेश्चन और पूछता है, महिला दिवस। कौन दिवस? महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो ये सब क्वेश्चन याद रखना। पर्यावरण दिवस 5 जून, मजदूर दिवस 1 मई, महिला दिवस 8 मार्च को। चलो वीडियो का स्क्रिप्ट। तो चलो विद्यार्थी, अब मैजनी के बारे में हम समझते हैं मात्र 3 मिनट में। कितने मिनट में? 3 मिनट में। प्रेम से मैजनी, देखो नाम कितना अच्छा है, मैजनी। मैजनी। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, मैजनी का पूरा नाम क्या था? क्या पूछेगा? मैजनी का पूरा नाम। जोसेफ मैजनी। क्या याद रखना है? जोसेफ मैजनी। मैजनी का पूरा नाम क्या था? जोसेफ मैजनी। मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जनेवा में। कहाँ हुआ था? जनेवा में। जन्म कहाँ हुआ था? जनेवा में। कब हुआ था जन्म? कहाँ हुआ था? होगा जनेवा में। कब हुआ था? 22 जून 1805 में। कब हुआ था जन्म? 22 जून 1805 ईस्वी में। मैजनी अब क्या क्या किया इसके बारे में चलते हैं। मैजनी ने इटली के एकीकरण के लिए बहुत कुछ किया। इसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण के क्या कहा जाता है? मसीहा। इटली के एकीकरण का मसीहा। देखो एकीकरण मतलब कि इटली जो है ना बहुत छोटे छोटे गणराज्य में टूटा हुआ था, तो सबको एक करके एक संपूर्ण इटली बनाना चाहते थे। जिस तरह से परिवार में कोई लड़का रहता है, परिवार की सब बिखरे सदस्य ना जोड़ के 2 बात सुन के अपने परिवार को साथ में रहना सिखाता, उसी तरीका से मैजनी ने पूरे इटली का क्या किया था? एकीकरण। जिसके कारण मैजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा किया था। तो एकीकरण करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता था। तो मैजनी ने 1820 में, कब? 1820 में कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन बनाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन कब बना था? 1820 में। अब याद रखना 1830 में मैजनी ने नागरिक आंदोलन चलाया था। नागरिक आंदोलन कब चलाया था? 1830 में। उसके बाद 1831 में यंग इटली की स्थापना किया। यंग इटली की स्थापना किया था।
1834 में मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना किया था। यंग यूरोप का स्थापना क्या था? मेजनी जो है ना योग्य सेनापति था। क्या था? सेनापति। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा मेजनी क्या रहता है? सेनापति। सेनापति मुख्य रूप से। तो मेजनी से सब कुछ याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या था? जोसेफ मेजनी। इसका जन्म जनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जनेवा में। कब हुआ था जन्म? 22 जून 1805 को इसका जन्म हुआ था। इसने इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। 1820 में कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन बनाया। यहाँ से याद रखना कार्बो, देखो बो आया नहीं बीच में, कार्बो, तो बो से 20 कभी बोलेगा कार्बोनरी का स्थापना कब किया था? 1820 में। उसके बाद सीरीज से याद करना। 1820 के बाद क्या आता है? 1830 में नागरिक आंदोलन क्या चलाया था मेजनी ने? नागरिक आंदोलन चलाया था। 1831 में यंग इटली। 1834 में यंग यूरोप। देखो 31-34 में बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इसको याद कैसे रखे। तो देखो 31 यहाँ पे इटली, इटली 31 यहाँ से 31 से इटली। उसके बाद 1834 में यंग यूरोप। ये क्या था? सेनापति था। मेजनी क्या था? सेनापति। इसका मृत्यु 18 मार्च 1872 को हो जाता। 10 मार्च 1872 को मृत्यु कब हो जाता था? 10 मार्च 1872 को। तो क्वेश्चन पूछेगा मेजनी का मृत्यु कब हुआ था? 10 मार्च 1872 को। मेजनी की मृत्यु कब हुआ था? 10 मार्च 1872 को। तब बच्चों आज का लेक्चर 2 यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे के बारे में लेक्चर 3 में बताएंगे। अभी जो है शॉर्ट वे में सब कुछ बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। सब चैप्टर वाइज ऑल बुक का सब कुछ कराएंगे, इस टाइप से कराएंगे। मतलब इसके बाद तुम जो है घर पे क्वेश्चन बैंक या बीबीडी कुछ लेकर सेट मारना, पहले वीडियोस क्लास करना, शॉर्ट नोट बनाना, बस ज़्यादा कुछ नहीं, धीरे धीरे करते जाना। शॉर्ट वे में सब कुछ बताते हैं पूरा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।